इस बार लोकसभा का मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच में रहा। तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक हो सकती है। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, संजय जी हमारे साथ है। संजय जी, सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो TV9 ने भी पोल किया है उसमें बीजेपी और एनडीए का जो कुल मिलाकर है वो 346, इंडिया गठबंधन का 162 और अन्य को 35 जा रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है? और अच्छा खासा सैंपल साइज भी रहा 1 करोड़ का। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हर चुनाव में आकलन करेंगे, हमेशा एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं। 144 करोड़ लोगों के देश में कुछ लोगों का सर्वे करके आप एक रिजल्ट देना चाहते हैं, उससे लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, ये अपने आप में गलत प्रयोग है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2004 में सारे टीवी चैनल और सारे सर्वे एजेंसियां दिखा रहे थे कि साहब बीजेपी की एक तरफा सरकार बन रही है, इंडिया शाइनिंग का नारा और पता नहीं क्या क्या, और ध्वस्त हो गई बीजेपी। आप 4 अब 14 नहीं, मैं 14-19 छोड़ दीजिए, आपको मैं 21 की बात कर रहा हूँ ना। आप तो 14-19 में पढ़े हुए हैं, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। अरे विधानसभा में क्या सर्वे नहीं होता? क्या ये लोग कह रहे हैं कि हमारा सर्वे विधानसभा में गलत होता है? मैं बंगाल का पढ़ के खाली सुना रहा हूँ। अलग अलग दिल्ली उल्ली पढ़ूंगा तो अभी शर्मिंदा हो जाएंगे बीजेपी वाले। मैं खाली बंगाल का पढ़ रहा हूँ। 2021 में बंगाल के अंदर एक टीवी चैनल ने दिया 121 सीट, दूसरे ने दिया 148, तीसरे ने दिया 115, चौथे ने दिया 185, पांचवें ने दिया 132, छठवें ने दिया 115, सातवें ने दिया 160, आठवें ने दिया 192, नौवें ने दिया 185 और 10वें ने दिया 135। ये अलग अलग टीवी चैनल्स के सर्वे हैं। किसके बारे में? बंगाल के बारे में, जहां हमारे महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 200 पार का नारा दे रहे थे। और आई कितनी सीट? मात्र 77। तो जहां पर 192 सीटें आप दे रहे थे, 77 सीटें आई। 10 के 10 टीवी चैनल के सर्वे में बीजेपी की सरकार बन रही थी। तो आपने तो लोगों को भ्रमित किया। आपने जो लोगों को भ्रमित किया और 2-3 दिन तक बीजेपी वाले लड्डू बांटते रहे, पटाखे दगाते रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए सर्वे एजेंसियों ने देश की जनता से, बंगाल की जनता से माफी मांगी? हमारे बारे में 2013 में 6 सीट दी गई थी हमें, हमारी 28 सीट आई। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में जो नतीजे आए थे उसके लिए कोई खेद व्यक्त किया यहाँ के लोगों से? 2015 में भी हमें 22-25 सीट दी गई थी, हमारी 67 सीटें आई। हमें पंजाब में भी कोई 92 सीट नहीं दे रहा था, पंजाब में हमारी 92 सीटें आई। आप सोचिए ना, कौन सा सर्वे है भाई? कौन सा सर्वे है? रामविलास पासवान की पार्टी कुल 5 सीट पे बिहार में लड़ रही है, उसको 6 सीट दे रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को 34% वोट शेयर दे रहे हैं, केरल में 22% वोट शेयर दे रहे हैं। अरे भाई, हम लोग भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, चुनाव प्रचार में हमने हिस्सा लिया है। कोई तो बीजेपी के लिए लहर दिखे। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? क्या महंगाई मुद्दा नहीं था? क्या संविधान खत्म करेंगे ये मुद्दा नहीं था? क्या आरक्षण खत्म करेंगे ये मुद्दा नहीं था? ये सारे मुद्दे जनता के बीच में थे और लोगों ने उसके आधार पर वोट दिया। कई मौकों पर सही भी साबित हुए हैं। 14 का हम देखे, 19 का हम देखे, और कम से कम TV9 का जो सर्वे है उस पर बताता हूँ, सैंपल साइज 1 करोड़ का। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, अगर पूरे एग्जिट पोल के इतिहास को उठा के आप देखेंगे जी, मैं तो यहां तक कह रहा हूं, अगर एग्जिट पोल, पूरे एग्जिट पोल के इतिहास में 50% नहीं, मैं कह रहा हूं 25% भी सही साबित हुआ तो मुझे बता दीजिए आप। 25% भी आज तक सही साबित नहीं हुए एग्जिट पोल, और उससे ओपिनियन पोल से, एग्जिट पोल से देश के लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो अपने आप में ये प्रक्रिया एक गलत प्रक्रिया। भाई, अभी मतगणना होनी है 4 तारीख को, उसके पहले ही देश भर में माहौल बन गया, सारे टीवी चैनल हल्ला मचा रहे हैं, कोई पटाखे दगा रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। अरे 3 दिन रुक जाइए, इसमें क्या हो जा रहा है? आपने यही काम बंगाल में किया, मैंने तो बताया 10 टीवी चैनल का, एक भी टीवी चैनल का सही नहीं साबित हुआ। एक सिंगल टीवी चैनल का सर्वे बंगाल के मामले में सही नहीं साबित हुआ। ऐसे ही है,
जब मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे पंजाब में, तो उन्होंने मुझे बाकायदा पेपर पे लिख के दिया, साइन करके। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 200 से कम और इंडिया गठबंधन की 300 प्लस आ रही है। अब जब एक बैठक आपकी हुई है 1 जून को, उसमें जब निकले हैं बाहर तो 295 का आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े का आधार जान सकता हूँ? भाई 300 से ज्यादा कहा है ना, हाँ, तो पेपर में 295 लिख के दिया है। 300 से ज्यादा कहा है। 4 तारीख को इंतजार कीजिए, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। 295 तो वहां फौरी तौर पे जितने लोग बैठे थे उनके राज्यवार जो उन्होंने मेहनत की थी, जो उन्होंने जनता के बीच में रह के आकलन किया था, अपनी पार्टियों का सर्वे कराया था, उसके आधार पर जो नंबर उन लोगों ने बताया वो 295 निकल के आया। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की 295 या उससे ज़्यादा आ सकती है, तो जाहिर तौर पर सरकार बनाने की बात भी हुई होगी। तो क्या इस पर भी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कौन हो, प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा और ना ही ताली बजा के कोरोना ठीक करेगा, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। अच्छा, आपका आकलन क्या है? जो 22 सीटें हैं आपकी जिस पे आप लड़ रहे हैं और दिल्ली में 4 पे लड़ रहे हैं, इस पे क्या आकलन है? 22 में से कितनी आ जाएंगी आम आदमी अब वो आप मतगणना के दिन का इंतजार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। जीतेगी? और मुख्यमंत्री को जो 21 दिन की मोहलत मिली थी, हालांकि वो कोर्ट गए, 5 जून का समय दिया गया है, तो अब कोई प्लान बना के जा रहे हैं कैसे सरकार चलेगी? क्योंकि पंजाब में ये भी कह रहे थे कि 4 जून का भगवंत मान की सरकार गिरा देंगे। दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, सबको लेकर कुछ प्लान बना के जा रहे हैं? सब लोगों से बातचीत हुई है, अपने मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, पार्टी के नेताओं से भी बातचीत किया है। हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और पार्टी का काम, सरकार का काम सुचारू रूप से चलेगा केजरीवाल साहब के निर्देश के हिसाब से। बात करें, शुक्रिया। तो संजय सिंह इन तमाम एग्जिट पोल को नकारते हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले भी अगर हम बात करें, 2004 की बात करें, 2021 की बात करें, तो तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो गलत साबित हुए हैं। और इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ये जो पोल्स हैं ये जनता को भ्रमित करने के लिए दिखाए जाते हैं। पीडीवी सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भारती, भारतवर्ष, दिल्ली।